अन्न का दान महादान बताया जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप संक्रांत से राहा रोटी का नियम कैसे ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, संक्रांत वाले दिन से बहुत सारे नियम दान धर्म उठाए जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में संक्रांत का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान का दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आप अपने यथाशक्ति अनुसार कम या ज्यादा दान जरूर करें। और स्नान भी इस दिन विशेष महत्व रखता है। तो हो सके तो आप किसी भी पवित्र नदी वगैरह में जाके स्नान करके आए। और अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं स्नान करने, तो कोई बात नहीं, आप उस दिन सुबह घर पर जब स्नान करेंगे तो गंगा जल पानी में डाल के थोड़े से तिल डाल के तब स्नान कीजिएगा। और अब देख लेते हैं कि संक्रांत वाले दिन से जो राहा रोटी का नियम पकड़ा जाता है, आप कैसे पकड़ सकते हैं, ये रोटी आपको किसको देनी है, कैसे देनी है। तो आप लोग बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, इसमें क्या करना होता है, जब आप रोज खाना बनाएंगे तो उस खाने के साथ साथ आपको 2 रोटी 4 रोटी जितना आपको ठीक लगे उस हिसाब से आपको बना लेनी है। अगर आप अपने खाना खाने से पहले दे सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे रख लीजिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं या बाहर कहीं निकलते हैं, तो आप उसे ले लीजिए और उसके बाद आप उसे बाहर दे के आ सकते हैं। अगर आप पहले दे दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पॉसिबल होता कई लोगों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितना हो सके हमें वो चीज़ कर लेनी चाहिए। ज़्यादा भी हम नियम कानून के चक्कर में पड़ते हैं तो कई बार हम कुछ भी करने से रह जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप वर्किंग है और अगर आप इस तरह से निभा सकते हैं तो आप इस तरह से नियम निभा लें। क्योंकि देखिए, अगर हम कल पे छोड़ेंगे या यूँ सोचेंगे चलो आगे जाके कभी कर लेंगे तब कर लेंगे, तो देखिए आजकल की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब जिस उम्र में जो हाथ से छूट जाए या जो नियम आपसे पकड़ा जाए, आपको ज़रूर से पकड़ लेना चाहिए। और देखिए, इसमें तो क्या है, आप रोज़ खाना बनाते ही हैं अपने घर में, तो आपको अलग से भी एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ आप 4 रोटी बनाते हैं वहाँ आप 6 बना लीजिए, 8 बना लीजिए। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए 2 रोटी आपने बना ली और उसके ऊपर हल्का सा आप घी लगा लीजिएगा। तो इस तरह से आप घी लगा लीजिए, या जैसी आप अपने लिए बनाते हैं, अगर आपने पराठा बनाया है तो पराठा ले लीजिए, मेथी की रोटी बनाई है मेथी की ले लीजिए। जो आपने बनाया है वो आप इस तरह से ले लीजिए। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ 2 रोटी ले ली हैं। इसके बाद हमें इसको दान करना होता है। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, राहा रोटी यानी कि रास्ते में दी जाने वाली रोटी। इसका नियम आपको संक्रांत वाले दिन उठाना होता है। नहा धो के आप जो है सबसे पहले रोटी दान कर दें। संक्रांत वाले दिन तो आप सबसे पहले करें अपने खाने से भी पहले, बाकी के दिन आप बाद में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रोटी बना लेंगे, उसके बाद आप राह में किसी को ये रोटी देंगे। अगर आपको राह में कोई जैसे मान लीजिए भिखारी वगैरह मिल जाए तो आप उसे दे सकते हैं, या जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, वो मोस्टली सभी के घरों के आसपास आते हैं, तो आप उन्हें दे सकते हैं। या और कोई आपके रास्ते में आप कहीं जाते हैं और आपको रास्ते में कोई ऐसे मतलब लोग दिखते हैं कि वहाँ पे कुछ बूढ़े लोग बैठे होते हैं या भूखे लोग बैठे होते हैं, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। आपको ये रोटी किसी भी भूखे का पेट भरने के लिए देनी है, तो आप किसी को भी दे दें। या फिर आपके घर पे अगर कोई गरीब काम करने आता है, मेड वगैरह हैं, तो आप उनको एक टाइम की रोटी उन्हें भी दे सकती हैं, 2 रोटी उन्हें दे दें। और अगर आपको कोई भी नहीं मिलता ऐसा, तो देखिए बिना झोली के जो ये भिखारी होते हैं ना, कुत्ते, आप उन्हें ये रोटी खिला सकते हैं। ये तो आपको जो है ना, स्ट्रीट डॉग तो कहीं पे भी किसी भी गली में मिल ही जाएंगे, तो आप इन्हें ये रोटी डाल दें। जब अगर आपको कोई नहीं मिलता या कोई ऐसे रोटी नहीं लेता, तो आप उन्हें भी ये रोटी दे सकते हैं। देखिए, आपको रोज की रोटी निकालनी है, किसी का पेट भरना है। इंसान मिले तो उनका दे दें, नहीं तो इस तरह से जानवर का, बिल्ली का, बंदर का, जो आपको दिखे आप उनको रोटी दे सकते हैं। आपको एक तरह से ये जो है ना, अन्न का दान करना है। आपको बिना चूके 365 दिन अपना ये नियम निभाना है। अब आप कहेंगे कि कई बार तो घर पे हम कुछ ऐसा बनाते हैं रोटी बनती ही नहीं, तब हम क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, जो आप खाते हैं ना, जो आप बनाते हैं, आप वो दान कर सकते हैं। या कई बार हम बाहर घूमने गए हैं, तब हम क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से कुछ लेके दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, आप चाहें तो ब्रेड का पैकेट लेके दे सकते हैं। तो देखिए, आपको जो है ना, रोज अपने खाने से पहले कुछ चीज निकालनी है और वो दान करनी है। घर पे बनाया हो तो घर से निकाल दें, बाहर से खरीद के खा रहे हैं तो बाहर से ही मार्केट से कुछ लेके दे दें। तो इस तरह से आपको जो है ये पूरे साल अपना नियम करना है। तो इस तरह से आप पूरे साल जो है राहा रोटी का नियम ले सकते हैं। देखिए, इसी बहाने से आपका जो है एक नियम निभ जाता है, एक दान हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना बड़ा दान कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि सबसे पहले की जो नीड है ना, इंसान हो जानवर हो कोई भी हो, उसकी जो नीड होती है वो खाने की होती है, भूख की होती है। जब आप उसी चीज़ का दान कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आप कितना बड़ा दान कर रहे हैं। और इसी तरह से आप रोज़ निकाल भी देते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ अलग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो इसी तरह से आप रोज़ राह रोटी का नियम निकाल सकते हैं। और भी संक्रांत से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आ चुके हैं, कैसे आप दान करेंगे, नियम, स्नान, उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम।